हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और इंस्पायरिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को कम से कम 8 मिनट या फिर 10 मिनट जरूर देखें। दोस्तों एक वीडियो कम से कम 20 मिनट या 22 मिनट का रहता है, तो कम से कम आप 8 मिनट से ज्यादा जरूर देखें। तभी दोस्तों यह वीडियो आगे बढ़ेगा और आपके दूसरे दोस्तों तक पहुंचेगा और मुझे भी थोड़ा सा फायदा होगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी थोड़ा सा कर ही सकते हैं। और आप जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही सीखेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक पर कभी भी लिख सकते हैं। असफलताएं सफलता की स्तंभ होती है। तो दोस्तों स्तंभ यानी कि पिलर, और यहां पर है असफलताएं यानी कि फेलियर्स। यह प्लूरल फॉर्म में है, यहां पर आर यूज करेंगे। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। दोस्तों यह एक कहावत भी है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। इसका अर्थ यह है कि सफलता कई असफलताओं के बाद आती है। तो दोस्तों यहां पर है आती है, यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सफलता। और यह कौन सा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो यह अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि दोस्तों इसे हम लोग गिन नहीं सकते। और जिसे गिन नहीं सकते उसे सिंगुलर फॉर्म में ही मानते हैं और वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है तब। और दोस्तों यहां पर है इसका अर्थ यह है कि, तो इसके लिए लिखेंगे इट मीन्स दैट। और यहां पर सब्जेक्ट है सफलता, तो यहां पर लिखेंगे सक्सेस। और आना का कम लिखेंगे, इसमें एस ऐड कर देंगे क्योंकि सक्सेस को गिन नहीं सकते। इट मीन्स दैट सक्सेस कम्स। अब दोस्तों यहां पर है कई असफलताओं के बाद, कई के लिए मैनी यूज करेंगे और असफलताओं के बाद के लिए आफ्टर यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर मेनी फेलियर्स। इट मीन्स दैट सक्सेस कम्स आफ्टर मेनी फेलियर्स। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखेंगे। हमारा जीवन हमेशा सहज नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर है सहज, एक तरह से स्मूथ नहीं होता। तो यहां पर लिखेंगे आवर लाइफ यानी कि हमारा जीवन इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। आवर लाइफ इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। हमें अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों लास्ट में है करना पड़ता है। जैसे दोस्तों मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी। उसी प्रकार दोस्तों हमें अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वी हैव टू फेस मेनी challenges। and difficulties। We have to face many challenges and difficulties। यदि हम हताश हो जाते हैं तो हम हार जाते हैं। दोस्तों हारना को इंग्लिश में लूज कहते हैं, इसे लूज पढ़ा जाता है। इसका मतलब खोना भी होता है। और दोस्तों हताश या निराश, इसके लिए आप होपलेस का यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डिसअपॉइंटेड भी होता है। यदि हम हताश हो जाते हैं दोस्तों,
होना के लिए या हो जाना के लिए आप बिकम यूज कर सकते हैं। और यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यदि के लिए इफ लिखेंगे, इफ वी बिकम होपलेस। और दोस्तों तो के लिए इंग्लिश में बस एक कॉमा दे देंगे, हम हार जाते हैं, वी लूज। इफ वी बिकम होपलेस वी लूज। लेकिन यदि हम कोशिश करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम एक दिन सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर है कोशिश करते रहना, यानी कि कीप ऑन ट्राइंग। और यहां पर है लेकिन यदि, बट इफ वी कीप ऑन ट्राइंग, तो निश्चित रूप से हम एक दिन सफल हो जाते हैं। दोस्तों सफल होना, इसके लिए आप एक वर्ब यूज कर सकते हैं, सक्सीड। बट इफ वी कीप ऑन ट्राइंग, और दोस्तों तो के लिए बस एक कॉमा दे देंगे, निश्चित रूप से हम एक दिन सफल हो जाते हैं, वी डेफिनेटली या फिर श्योरली सक्सीड वन डे। बट इफ वी कीप ऑन ट्राइंग वी डेफिनेटली सक्सीड वन डे। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, वी ऑल हैव सम गोल्स इन आवर लाइफ। और मान लीजिए दोस्तों कि यदि लाइफ को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर लाइव्स लिखना पड़ेगा, वी ऑल हैव सम गोल्स इन आवर लाइव्स। दोस्तों आप यहां पर सिंपली इन लाइफ भी लिख सकते हैं, वी ऑल हैव सम गोल्स इन लाइफ। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन्हें हासिल करने के लिए हम अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सबसे पहले लिखेंगे हम अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, वी वर्क हार्ड इन आवर लाइफ। उन्हें हासिल करने के लिए, टू अचीव देम। वी वर्क हार्ड इन आवर लाइफ टू अचीव देम। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, वे बहुत थोड़े से प्रयासों में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग, यानी कि सम पीपल आर लकी। वे बहुत थोड़े से प्रयासों में सफल हो जाते हैं। दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, दे बिकम सक्सेसफुल बहुत थोड़े से प्रयासों में, इन वेरी फ्यू अटेम्प्ट्स। सम पीपल आर लकी दे बिकम सक्सेसफुल इन वेरी फ्यू अटेम्प्ट्स। या फिर दोस्तों आप सिंपली दे सक्सीड का भी यूज कर सकते हैं, सम पीपल आर लकी दे सक्सीड इन वेरी फ्यू अटेम्प्ट्स। लेकिन कुछ उतने ज्यादा खुशकिस्मत नहीं होते, वे कई बार असफल हो जाते हैं, बट सम पीपल आर नॉट सो लकी। बट सम पीपल आर नॉट सो लकी, वे कई बार असफल हो जाते हैं, दे फेल मेनी टाइम्स
बट सम पीपल आर नॉट सो लकी, दे फेल मेनी टाइम्स। अंतिम विजेता वही होता है जो जीतने तक प्रयास करते रहता है। तो दोस्तों प्रयास करते रहना यानी कि कीप ऑन ट्राइंग, और जीतने तक के लिए यहां पर टिल यूज करेंगे। और दोस्तों अंतिम विजेता वही होता है यानी कि द अल्टीमेट विनर इज द वन, जो इसके लिए हु यूज करेंगे, हु कीप्स ऑन ट्राइंग। यहां भी व्यक्ति एक है यानी कि यहां पर वन है, इसलिए यहां पर एस ऐड कर देंगे, यानी कि कोशिश करते रहते हैं जीतने तक, टिल ही विन्स। द अल्टीमेट विनर इज द वन हु कीप्स ऑन ट्राइंग टिल ही विन्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इस तरह के कई और वीडियोज हैं, बहुत सारे इंपोर्टेंट वीडियोज हैं, करेंट टॉपिक पर भी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। असफलता का अर्थ यह नहीं कि हम बेकार हैं, तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे फेलियर्स। अभी दोस्तों यह प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहां पर डू नॉट यूज करेंगे। डू नॉट मीन दैट हम बेकार हैं, वी आर यूजलेस। फेलियर्स डू नॉट मीन दैट वी आर यूजलेस। इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं थे। तो दोस्तों यहां पर थे है यानी कि वाज वर यूज करेंगे, हमारे प्रयास यानी कि आवर एफर्ट। और दोस्तों मान लीजिए कि यहां पर प्लूरल फॉर्म में लेते हैं आवर एफर्ट्स, तो तब इसके साथ वर लग जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इट मीन्स दैट हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं थे, आवर एफर्ट्स वर नॉट इनफ। इट मीन्स दैट आवर एफर्ट्स वर नॉट इनफ। हमें अपनी एकाग्रता को सुधारने की जरूरत है। तो दोस्तों यहां पर है जरूरत है यानी कि वी नीड, सुधारने की, इंप्रूव, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो यहां पर लिखेंगे वी नीड टू improve our concentration। We need to improve our concentration। जब कोई असफल होता है तब वह एक सबक सीखता है। तो दोस्तों यहां पर कोई के लिए आप वन यूज करेंगे, जब के लिए when यूज करेंगे, when one fails, जब कोई असफल होता है। और दोस्तों तब के लिए आप एक कोमा दे सकते हैं, या फिर तब का देन भी होता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। when one fails, वह एक सबक सीखता है, he learns a lesson। when one fails, he learns a lesson। यह सबक उसे अगली सीढ़ी पार करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहां पर है अगली सीढ़ी यानी कि नेक्स्ट स्टेप, पार करने में यानी कि टू क्रॉस, और मदद करना यानी कि हेल्प। और यहां पर सब्जेक्ट है यह सबक यानी कि दिस लेसन। और दोस्तों यह भी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहां पर हेल्प्स हो जाएगा क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिस लेसन हेल्प्स हिम और हर टू क्रॉस द नेक्स्ट स्टेप।
दिस लेसन हेल्प्स हिम टू क्रॉस द नेक्स्ट स्टेप। वह ज्यादा अनुभवी हो जाता है और तब वह ज्यादा ध्यान से चीजों का विश्लेषण करता है। तो दोस्तों यहां पर है वह ज्यादा अनुभवी हो जाता है, यानी कि ही बिकम्स मोर एक्सपीरियंस्ड। और तब एंड देन वह ज्यादा ध्यान से चीजों का विश्लेषण करता है, यानी कि एनालाइज करता है। ही एनालाइजेज द थिंग्स, ज्यादा ध्यान से, विद मोर अटेंशन। He becomes more experienced and then he analyzes the things with more attention। यदि हम महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं पढ़ें, यानी कि दोस्तों एक तरह से जीवनी को पढ़ें, तो हम देखेंगे कि उन लोगों ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। यदि हम महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं पढ़ें, if we read the biographies, और दोस्तों जो खुद अपने बारे में लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। If we read the biographies of the great personalities, तो हम देखेंगे कि, तो के लिए बस एक कोमा दे देंगे, we see that उन लोगों ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। They had also faced many difficulties। If we read the biographies of the great personalities, we see that they had also faced many difficulties। हमें साहसी और आशावादी होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर है चाहिए, यानी इसके लिए शुड यूज करेंगे और एक तरह से यह सलाह है। तो यहां पर लिखेंगे वी शुड बी ब्रेव या फिर क्रेजियस आशावादी एंड ऑप्टिमिस्टिक। और दोस्तों जो निराशावादी होते हैं उन्हें पेसिमिस्टिक कहा जाता है। जो विपरीत सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। वी शुड बी क्रेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। हमें अपने प्रत्येक प्रयास में ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट। इन आवर every attempt, we should be honest in our every attempt। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर, आवर विल पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग। आवर विल पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या फिर दोस्तों महंगाई पर भी मैंने एक ऐसे लिखा है और इसी तरह ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आप लोग उन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर आपको एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा ऐसे राइटिंग, उस पर क्लिक कीजिए। और यदि आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टोरी राइटिंग में भी जा सकते हैं।
और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।